तो प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके स्कूल में बिहार बोर्ड के द्वारा सेंटर ऑफ एग्जाम की लिस्ट जारी किया गया था, जो आपका लगातार परीक्षा लिया जा रहा है 19 नवंबर से 20 नवंबर को होने वाले साइंस का पेपर, जिसमें आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें लेकर आए हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही आंसर देना है और 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बिल्कुल राइट राइट आपको देना है इस वीडियो में। तो पूरी तरह से ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देखिए। और इसके बाद जहां आपका परीक्षा हो गया वो आपका आंसर की मिला लेंगे, और जहां आपका परीक्षा नहीं हुआ वो आप पूरी तरह से अच्छे तरह से एग्जाम आप दे सकते हैं इस वीडियो को देखकर। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम सोशल साइंस का भी वीडियो अपलोड करेंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड पाली में आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपका खंड आ रहेगा यानी सेशन ए। इसके बाद अष्टुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ रहेगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न जो है इसे आपका 1 नंबर का रहता है। जिस प्रकार से सेंटर परीक्षा में आपका परीक्षा लिया जाएगा, सेम उसी प्रकार से आपका बिहार बोर्ड के द्वारा आपका मैट्रिक बोर्ड में भी आपका ऐसा ही प्रश्न आएगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपका इसमें मिलाइएगा, फटाफट हम इसमें आपका आंसर दे देते हैं। पहला प्रश्न इसमें है आपका, पहला प्रश्न इसमें प्यारे बच्चे आपका कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका इसमें कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी प्लस 16 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न आपका रहेगा इस प्रकार से, इसमें तो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 3 नियम है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 2 नियम है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, तरंग दैर्घ्य को मान्यता सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? तरंग दैर्घ्य को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो बिल्कुल इसका 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका एंगस्ट्रम के रूप में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न इस प्रकार से रहेगा आपको देखने के लिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें कहता है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा। इस प्रकार से आप लोग को पूरी तरह से हम 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत जरूर आप लोग देखिएगा और आंसर की आप लोग कर लीजिएगा। यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा कि घट जाएगी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों इसमें कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो इसका 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/2 यानी हाफ होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 9 नंबर प्रश्न, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? 9 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है आपका निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 10 नंबर प्रश्न कहता है कांच के अवतल लेंस की आयु में शक्ति होती है ऋणात्मक या धनात्मक होती है? तो बता दें आप लोग धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? एमीटर से किसे मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है किसे? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धारा को मापा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 12 नंबर प्रश्न, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत मोटर, क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 13 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 14 नंबर प्रश्न, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय का ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, किलोवाट घंटा मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? तो किसका मात्रक है ये? तो विद्युत धारा का, या तो किसका मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें कि विद्युत ऊर्जा का है, विद्युत धारा का नहीं, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी प्रिज्म।
17 नंबर प्रश्न, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चे, वीडियो को दबाकर शेयर कर देंगे और पूरी तरह से जो इनका परीक्षा हो गया है वो आंसर आपका मिला लेंगे सही सही कि कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपका आंसर सही हो पाया। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कि गतिमान हवा करता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, वर्ण विक्षेपण असंभव है, वर्ण विक्षेपण असंभव है किसमें? तो कांच में आपका वर्ण विक्षेपण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइबर में। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है आपका कि 100 वाट और 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा होगी, क्या होगी इसका एम्पियर में? तो इसका एम्पियर में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए फैराडे ने। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, वोल्ट बराबर होता है क्या? तो वोल्ट के बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? तो C6H6 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, और कौन कौन तत्व मिला हुआ रहता है इसमें स्टेनलेस स्टील में? तो इसका 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन बी निकेल एवं क्रोमियम मिलाया हुआ रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है, सोडियम के परमाणु की बाह्यता कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 आबंध बनता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, एकदम बिल्कुल पूरी तरह से राइट आंसर इसमें दिया जा रहा है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 परमाणु होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, तांबा की परमाणु संख्या कितना होता है? तो तांबा की परमाणु संख्या 29 होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। 32 नंबर प्रश्न, इथेन के एक अणु में कितने सह संयोजक बंधक होते हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 होता है, कितना? 7, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, अम्ल राज्य के ताजा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है? तो इसका अनुपात में बताना है। तो 33 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी समूह हैं? तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 18, कितना? 18, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बेकिंग पाउडर कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया 35 नंबर प्रश्न का। 36 नंबर प्रश्न, ह्रासित भूमिगत जल का पुनर्परिपूर्ण निम्नांकित में से किसे होता है? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका वर्षा के जल से, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु पाया जाता है? तो बिल्कुल इसका 37 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेंटअप परीक्षा जो होता है आपका स्कूल में, सेंटअप परीक्षा यह दर्शाता है कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन इसी तरह से संबंधित आपका छपेगा। इसलिए प्यारे बच्चे आप लोग सभी बेहतरीन ढंग से ये सारे प्रश्न को भी याद करिएगा, क्योंकि इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कम 4 से 10 प्रश्न जरूर आपको मिलने वाला है बोर्ड में, ठीक है। चलिए 38वां प्रश्न, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य है? तो किसमें न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होता है?
तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न, वैसे यौगिक जिनका अनुसूत्र समान है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका समयावी कहलाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। 40 नंबर प्रश्न, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो 40 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए याद रखिएगा आप लोग। 41 नंबर प्रश्न, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, अम्लीय या उदासीन? तो 41 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी क्षारीय होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चे, 42 नंबर प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो समूहों की संख्या कितना होता है? तो 8 होता है समूहों की संख्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो किस समूह का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी 16 होता है, ठीक है। याद रखना है सभी प्रश्न को ताकि आपका परीक्षा आसानी से चला जाए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि पूरी तरह से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो 44 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका उत्कृष्ट गैस कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 45 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कांसा किनकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉपर और यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। 45 नंबर क्लियर हो गया। 46 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 46 नंबर राइट प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आवर्त सारणी कहलाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन की बाह्यमता कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? मैंने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो होता है 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, आम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि आम्ल जल में क्या हो जाता है? अविलेय होता है, विलेय होता है? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का कि अनियत होता है, क्या होता है? अयनित होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 49 नंबर प्रश्न, जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? जिंकाइट जो है इसे किस धातु का अयस्क है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया आपका 49 नंबर प्रश्न का। 50 नंबर प्रश्न, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? 50 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका उदासीन होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया 50 नंबर प्रश्न का। 51 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है? तो 51वां प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर प्रश्न, कहता है सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोना में कौन सा धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है? तो बता दें आप लोगों को कॉपर मिलाया जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न, आम्ल के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? आम्ल के जलीय विलयन का स्वाद जो है वह खट्टा होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? 54 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्गन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 56 नंबर प्रश्न, पंछी तथा चमगादड़ के पंख हैं, पंछी तथा चमगादड़ के पंख है, 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो असमजात अंक होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर प्रश्न, जठर ग्रंथियां पाई जाती है किसमें? जठर ग्रंथि किसमें पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न, अंडोत्कर्ष का कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? याद रखना आप लोगों को एल एच, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 58 प्रश्न का। 59 नंबर प्रश्न, सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, किसको किसको कौन खाद्य पदार्थ बनाता है, खाद्य भोजन बनाता है? तो 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो गया बकरी, घास, बाघ, ठीक है, बकरी जो है इसे घास खाती है और घास इसके बाद बकरी को बाघ खा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 60 नंबर प्रश्न, बीज विकसित होता है किससे? बीज जो है इसे किससे विकसित होता है?
तो वो होता है आपका बीजांड से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 61 नंबर प्रश्न, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाइड्रीला में। किसमें? हाइड्रीला में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 62 नंबर प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? तो 62 प्रश्न का राइट आंसर हो गया हरा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 63 नंबर प्रश्न, एक समान स्थिति में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो 63 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो गया आपका एक्स एक्स, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। 64 नंबर प्रश्न कहता आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग जो है इसे कैसा हो जाएगा? तो इसका रंग हो जाएगा नीला और काला। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद 65 नंबर प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 65 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निसेप, क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न, कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होता है? कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होता है? 66 नंबर प्रश्न का होता है आपका जलीय, क्या हो जाएगा? जल जीवशाला हो जाएगा। ठीक है, जल जीवशाला। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो जो है इसे आप ही के लिए बनाया जा रहा है और बहुत मेहनत से आपका लिए वीडियो बनाते हैं प्यारे स्टूडेंट। पौधा का उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? तो पौधा का इसमें से उत्सर्जित पदार्थ है। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टेस होता है। क्या होता है? लैटेक्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न, अमीबा में पोषण विधि होती है। अमीबा में पोषण विधि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल में O2 का प्रतिशत जो है वह कितना होता है? तो 21% होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 70 नंबर, 6O2G प्लस 6H2OI, ये जो है आपका सूर्य प्रकाश बटा आपका क्लोरोफिल C6H12O6, इसके बराबर क्या प्रकार की अभिक्रिया बनाता है? तो याद रखना है, इसको थोड़ा लंबा है इसलिए इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, लसिका है। लसिका एक क्या है? तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर देना। लसिका जो है प्यारे बच्चे वो आपका उत्तक द्रव्य और हल्का पीला है, ये भी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, परागकण पाया जाता है। परागकण किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका परागकोश में पाया जाता है। किसमें? परागकोश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो गया आपका ग्रहणी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि शुक्राणु कोशिका होती है। शुक्राणु कोशिका जो है वह होती है, तो वो होती है कैसी? तो होती है अगुणित होती है, अगुणित होती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं या पाए जाते हैं? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32 दांत होते हैं। कितना? 32 दांत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आपका 76 नंबर प्रश्न, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो किसके लिए सहायक होता है ये? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि तने के वृद्धि के लिए सहायक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। 77 नंबर प्रश्न, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियमों का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति का नाम था आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद आपका 78 नंबर प्रश्न है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितने पर देखा जाता है? तो बिल्कुल इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10x पर देखा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि आपका 10 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न है आपका इसमें कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो बिल्कुल इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य होता है। ये था आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिल्कुल ही सेंटर एग्जाम कल जो होने वाला है, जिसके लिए एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का था। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, और जो भी परीक्षा देकर विद्यार्थी आए वो आंसर की मिला ली, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
और जिन भी विद्यार्थियों का स्कूल में परीक्षा अभी नहीं हुआ वो जाकर बढ़िया से परीक्षा दें। इसके बाद सोशल साइंस का भी वीडियो जाएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वॉचिंग कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को पूरी तरह से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।